हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन अमीबा। रेस्पिरेशन इन अमीबा। तो देखते हैं एक्चुअल में अमीबा के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं डियर स्टूडेंट, आपको पता है अमीबा जो सेल है या अमीबा जो स्पीसीज है वो जनरली कहाँ पे मिलता है? ये जनरली होता है किसमें? वाटर में। ठीक है, तो जनरली अमीबा लिव्स इन वाटर। कहाँ पे मिलेगा? वाटर में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आप जानते हैं कि अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड इरेगुलर शेप एंड साइज। अब यहाँ पे एक स्पीसीज हमने बना दी है इन वाटर में। अब हम देखते हैं क्या इसमें कैसे रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। आपको ये अमीबा दिख रहा होगा अंदर, ये हमने वाटर बना लिया है। ठीक है, अमीबा की क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन का ही यहाँ पे एक टाइप से हम कहेंगे इम्पोर्टेंट रोल है रेस्पिरेशन में। न्यूक्लियस एंड अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो इस टाइप से आपको एक अमीबा सेल दिख रही है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या समझना है, अमीबा में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एंड अमीबा जो है वो जनरली कहाँ पे होता है? वाटर में होता है। ये बात हम समझ गए हैं। तो वाटर में क्या है? वाटर में होती हैं ऑक्सीजन। वाटर में क्या डिजोल्व होता है? डिजोल्व ऑक्सीजन मिलता है। कहाँ से मिलता है वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन? क्योंकि आप देखते हैं वाटर में बहुत सारी एल्गी होती हैं। वाटर में क्या होती हैं? बहुत सारी एल्गी होती हैं, और बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं? एक्वाटिक प्लांट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स मिलते हैं। तो एल्गी क्या प्रोड्यूस करेगी? एल्गी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है, तो जनरली प्रोड्यूस करेगी ऑक्सीजन। सेम कंडीशन में कुछ स्पेशल एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ये एक्वाटिक प्लांट्स भी क्या रिलीज करेगी? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीजन वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा। ये ऑक्सीजन किसके साथ डिजोल्व हो जाएगा? वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में क्या है कि एक्वाटिक प्लांट्स से एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं अमीबा सेल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक इसी टाइप से यहाँ पे और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक पैरामीशियम, मोनोसिस्ट। ठीक है, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिश हो गया। ठीक है, तो फिश जनरली आप देखते हैं वाटर में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे? ओनली वाटर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो वाटर से ही ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं इजिली। ठीक है, एंड देन वाटर में ही अपने बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस CO2 है उसको क्या कर लेते हैं? रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो CO2 को फिर कौन इनटेक कर लेता है? जो भी प्लांट्स वहाँ पे होती हैं, लाइक एल्गी है या एक्वाटिक कोई भी प्लांट्स है, वो CO2 को क्या कर लेती हैं? ईजिली इनटेक कर लेती हैं। ठीक है, तो समझने की बात यहाँ पे क्या है कि जनरली अमीबा सेल भी वाटर के थ्रू, एंड वाटर के थ्रू कैसे? बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसके हेल्प से? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? परमिएबल है। कैसी परमिएबल? सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, सेमी परमिएबल, जिसमें क्या होगा? ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या कर पाएंगे? इजिली पास हो पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो वाटर क्या होता है? इजिली यहाँ पे क्या कर जाता है?
सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम समझ पाएंगे कि अमीबा सेल के अंदर जो जनरली ब्रीथिंग होती हैं वो किसके हेल्प से होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से होती हैं। और यहाँ पे जो प्रोसेस यूज होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, द डिफ्यूजन ऑफ gases take place through the thin cell membrane, the thin cell membrane of amoeba, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन सिंपल वही प्रोसेस हम जो आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि जहाँ पे गैसेस या सॉलिड या जो भी मटेरियल है इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है, जैसे ही डिसॉल्व ऑक्सीजन कहाँ एंटर करता है, अमीबा सेल के अंदर एंटर करता है। अमीबा सेल के अंदर जो अमीबा फूड है इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद फिर अमीबा सेल भी CO2 को क्या करेगी, रिलीज करेगी, ठीक है। तो CO2 को रिलीज करेगी तो CO2 यहाँ से डिफ्यूज आउट, CO2 तो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज आउट, ठीक है। एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू अमीबा, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन हमको दिखाई दे रही है किसके अंदर, वाटर के अंदर दिखाई देगी, ये ऑक्सीजन क्या होता है, डिफ्यूजेस इनटू अमीबा। तो जनरली यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज हो रहा है किसमें, रेस्पिरेशन इन अमीबा में, क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। और कुछ स्पेशल जो हमने ऑर्गन बताए थे, कुछ और भी स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म से, जैसे अर्थवर्म हुआ, इंसेक्ट हुआ, ठीक है, फिशेज हुए, ठीक है। तो फिश जनरली आप देखते हैं कि गिल्स के थ्रू क्या करता है, रेस्पायर करता है, ठीक है ना। फिश भी कहाँ पे होता है, जनरली वाटर में रहता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के क्या हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। अब हम चलते हैं एडवांस फॉर्म में, ठीक है। एडवांस फॉर्म में क्या है हमारे पास, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे ब्रीथिंग होती है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जनरली जो इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। क्लियर कैसे हो गए होंगे, क्योंकि हम इनिशियल जो हमारे पास जैसे चैप्टर शुरू हुआ तो हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है। तो इन दोनों टर्म्स को हमने क्लियर कर लिया था। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों क्या हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है ब्रीथिंग, ठीक है। बट ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ये मैंने आपको बताया था, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायो जो है मैकेनिज्म है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों चीज़ें यूज होगी यहाँ पे। दैट मीन्स ब्रीथिंग को भी हम स्टडी करेंगे, रेस्पिरेशन को भी स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन को स्टडी किया है हमने थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या जाना है हमने रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन क्या है,
जनरली एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है। दैट मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किसमें? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, दैट मीन्स इनसाइड द सेल। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा देन सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करेगा? बर्न करेगा, देन एक हीट रिलीज होगी, जिस हीट को हम क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। ठीक है, एटीपी क्या है? एटीपी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी से ही हमारी बॉडी में क्या होती हैं? ग्रोथ होती हैं, और हमारी बॉडी की जो लाइफ साइकिल है वो क्या होती हैं? कंटिन्यू आगे बढ़ती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये ह्यूमन बीइंग में चलता है। ठीक है, इसी टाइप से ब्रीथिंग क्या प्रोसेस है? ब्रीथिंग में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ब्रीथिंग के अंदर क्या होती हैं? गैसेस एक्सचेंज होती हैं। दैट मीन्स हम क्या लेते हैं? CO2 को इनहेल एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है। ठीक है, एंड CO2 का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सीजन का यूज होगा और CO2 का प्रोडक्शन होगा। तो CO2 को तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और O2 को हम लेते हैं। तो CO2 कैसे बनता है ये भी आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे? जिस ग्लूकोज को या जिस ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है, जिस ग्लूकोज को ऑक्सीजन बर्न कर रहा है, उसी ग्लूकोज से CO2 प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एंड फाइनली दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो किसका अपोजिट प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस का अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान हमने क्या समझा था कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का बनना होता है, वहाँ पे ग्लूकोज सिंथेसाइज होती हैं, जबकि रेस्पिरेशन में आपको क्या दिखेगा? ग्लूकोज क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद क्या बनाती हैं? एनर्जी बनाती हैं, बट साथ में CO2 का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और CO2 हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में आती हैं? वेस्ट फॉर्म में आती हैं, और ये वेस्ट फॉर्म फिर से हमारी जो ब्लड वेसल्स है इसको क्या कर देती हैं? रिलीज कर देती हैं। ठीक है, एंड देन फाइनली लंग्स के थ्रू ये क्या हो जाती हैं? रिलीज हो जाती हैं हमारी बॉडी पार्ट से। इतनी बात क्लियर थी? सबको समझ आ गया होगा इतना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने क्या समझना है कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे इसका एंड होता है, और एक्चुअल में ये पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है। क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं? ठीक है, कौन से स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो इस प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं? ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अब? द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखते हैं द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आप जानते हैं कौन से हमारे मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के? तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नोज़। स्टार्टिंग पॉइंट से हम देखेंगे, स्टार्ट जहाँ से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे मिलता है हमें? एयर में मिलता है। ठीक है, देन हम एयर से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? लेंगे। ठीक है, तो कैसे लेंगे? तो सबसे पहला ऑर्गन हमारा आता है नोज़। ठीक है, सेकंड हमारा आएगा नसल पैसेज। नसल पैसेज। थर्ड हमारा आएगा नसल पैसेज में क्या क्या होती हैं इसको हम देखेंगे। नसल कैविटी भी कहते हैं, नसल कैविटी। ठीक है ना। थर्ड यहाँ पे हो जाएगा ट्रैकिया। फोर्थ यहाँ पे होगा हमारा ब्रोंकाई, एंड फिफ्थ
हमारा होगा लंग्स, फिफ्थ क्या है लंग्स, एंड सिक्स्थ है यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन डायाफ्राम, डायाफ्राम। ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ स्पेशल ऑर्गन है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो यूज़ होंगे, गैसेस एक्सचेंज में यूज़ होंगे। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन, समझते हैं इनको कैसे ऑक्सीजन पास होता है और ऑक्सीजन CO2 रिलीज होता है। ठीक है, तो फिगर के थ्रू हम समझते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखता है आउटर जो कब हमारी लेयर है, ये है नोज़। ठीक है, नोज़ में आप देखेंगे जो जहाँ से एयर इन होगा इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। ये क्या है नॉस्ट्रिल्स। एंड फिर क्या होगा अगेन, एयर जहाँ से पास होगी इसको हम क्या कहेंगे नसल पैसेज, नसल पैसेज, या इसको हम क्या कहते हैं नसल कैविटी। ठीक है, और माउथ और नसल पैसेज को जो सेपरेट करती हैं इसको हम क्या कहेंगे बोनी पैलेट। एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कर रहे हैं बोनी पैलेट। ठीक है, नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है माउथ कैविटी या बकल कैविटी, माउथ कैविटी, या इसको हम क्या भी कहते हैं बकल कैविटी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है हमारा नोज, देन नॉस्ट्रिल्स एंड नसल पैसेज या नसल कैविटी। ठीक है, तो ये एक रास्ता है किसका एयर का, जहाँ से एयर जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या समझना है, इसमें हमें समझना है कि जब एयर हमारे नोज़ के अंदर जाएगी तो यहाँ पे क्या होती है कि कुछ हेयर होते हैं हमारे। ठीक है, हमारे नोज़ के अंदर क्या होते हैं कुछ स्पेशल हेयर होते हैं। ठीक है, फाइन हेयर एंड म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस इज सिक्रीट बाय द ग्लैंड इनसाइड द नसल पैसेज। तो यहाँ पे क्या होते हैं कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं हमारे नसल पैसेज में यहाँ पे, और यहाँ से क्या रिलीज होती है म्यूकस रिलीज होती हैं, और कुछ यहाँ पे आपको क्या दिख रही है फाइन हेयर दिख रही हैं। ठीक है, तो कंडीशन होती क्या है जनरली क्या होता है ज़्यादातर हम क्या होते हैं जब भी निकलते हैं तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और आजकल आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो पॉल्यूशन भी बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या है कि हमारे लंग्स में या हमारी पूरी बॉडी में क्लीन ऑक्सीजन कैसे पहुँचे, इस बात को हमें समझना है। हमारी बॉडी में क्लीन ऑक्सीजन कैसे पहुँचे, तो यहाँ पे क्या होते हैं एक तो यहाँ पे फाइन हेयर होते हैं और दूसरा क्या है म्यूकस है। तो कई बार एयर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं। ठीक है, कैसे पार्टिकल डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, या कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और आप देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं या वायरसेस होती हैं ये हमारे नोज़ के थ्रू क्या हो जाते हैं एंटर कर जाते हैं एयर के साथ। तो इसमें क्या होती हैं जो डस्ट पार्टिकल या इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये हमारे हेयर्स के थ्रू क्या हो जाती हैं यहाँ पे रुक जाती हैं, या म्यूकस जो सब्सटेंस है वो क्या करती हैं इनको ट्रैप कर देती हैं, और केवल यहाँ से आगे क्या जाएगी हमारी क्लीन ऑक्सीजन एंटर करेगी। क्या करेगी क्लीन ऑक्सीजन एंटर करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे एक और पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसे आप क्या कहते हैं फेरिंक्स। तो फेरिंक्स
यहाँ पे है। फेरिंग्स क्या है? ज्वाइंट बिटवीन नसल कैविटी एंड नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं हम इसको? ज्वाइंट बिटवीन नसल कैविटी एंड नॉस्ट्रिल्स और इसको क्या भी कहते हैं हम? कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, आगे क्या होता है अब जब देखेंगे अगेन, यहाँ पे क्या होता है, एक और स्पेशल टाइप की ट्यूब होती हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोटिस, जिसको क्या कहा जाता है? ग्लोटिस। और ये ग्लोटिस ओपन जब होगी जब यहाँ पे क्या होता है? फूड एंटर करता है। ठीक है, तो ग्लोटिस किसके ऊपर होती हैं? फूड पाइप के ऊपर। ये इधर आगे क्या निकल जाएगी? फूड पाइप है ये क्या है? फूड पाइप। और फूड पाइप के ऊपर ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है। ये दोनों के ऊपर होती हैं, ग्लोटिस के ऊपर भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट मीन्स ट्रैकिया के ऊपर भी, विंड पाइप के ऊपर भी होती हैं। इसको कहते हैं हम एपिग्लोटिस। इसको क्या कहेंगे हम? यहाँ पे एक फ्लैप होता है, कवरिंग जिसे कहते हैं, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या होता है? जब हम फूड जिस टाइम पे हम ले रहे हैं तो एपिग्लोटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। और फूड पाइप में जैसे ही यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो ग्लोटिस क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस क्या है? कवरिंग ऑफ ग्लोटिस, कवरिंग ऑफ ग्लोटिस। ठीक है, अब यहाँ तो ये यहाँ तक आप समझ गए हैं। ठीक है, यहाँ से आगे ऑक्सीजन कहाँ पे एंटर करेगी? हमारी विंड पाइप में एंटर करेगी। विंड पाइप में एंटर करने के बाद ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स होता है। ठीक है, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे? लैरिंक्स। लैरिंक्स दैट मीन्स वॉइस बॉक्स। क्या होती है हमारी? वॉइस बॉक्स है जिससे हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये एक स्प्रिंग की तरह यहाँ पे लगी होती हैं कुछ स्पेशल कार्टिलेज जो हमारी टिश्यूज़ हैं या कुछ स्पेशल हमारे सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आगे की तरफ जो हमें दिख रहा है? ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे या अपनी विंड पाइप पे जैसे हाथ लगाए तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें उठा हुआ नज़र आता है आगे। तो ये क्या है? एक लैरिंक्स है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें स्प्रिंग्स लाइक सेल्स होती हैं जैसे गिटार पे होते हैं। ठीक है, जिस टाइप से किस पे होते हैं? गिटार पे स्प्रिंग्स होती हैं, उसी टाइप से इस पे भी स्प्रिंग्स होती हैं। और जैसे यहाँ पे स्प्रिंग्स पे क्या होता है? प्रेशर पड़ता है तो क्या होती है? हम अलग अलग आवाज़ निकाल सकते हैं। और इसको एडम सेप्पल भी कहते हैं। इसको क्या भी कहा जाता है? एडम सेप्पल। ठीक है, तो आगे आपको इसके बाद विंड पाइप में जो स्पेशल ऑर्गन है ये है ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। आगे क्या होता है? यहाँ पे ट्रैकिया डेवलप होती है, एक ट्यूब डेवलप होता है। इस ट्यूब को हम क्या कर रहे हैं? ट्रैकिया कह रहे हैं। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, इस ट्यूब की क्या स्पेशल कैरेक्टर हैं? तो जनरली सी शेप्ड कार्टिलेज की बनी होती हैं ये। ठीक है, इट इज मेड ऑफ सी शेप कार्टिलेज। सी शेप्ड कार्टिलेज टिश्यू किसकी बनी होती हैं? सी शेप कार्टिलेज टिश्यू। और इस कार्टिलेज टिश्यू का क्या नाम है? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज इसको कहते हैं। कौन सा कार्टिलेज है ये? हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो ट्रैकिया एक सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग से बनी होती हैं। तो आपको दिख रही होंगी ये रिंग्स इस ट्यूब पे दिखाई देती हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कर रहे हैं? ट्रैकिया।
और ये जनरली किससे बनी होती हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज टिश्यू, और जनरली इस टिश्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, हाइलिन टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, देन अब आगे क्या होगा, फर्दर जो ट्रेकिया ट्यूब है ये क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं दो ट्यूब्स में। यहाँ से क्या हो जाएगी, ये जो ट्रेकिया है ये फर्दर कितने ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी, दो ट्यूब्स में। एक ट्यूब जाएगी राइट लंग्स में, दूसरी ट्यूब एंटर करेगी किसमें, हमारी लेफ्ट लंग्स में। ठीक है, तो देखते हैं आगे, इसको यहाँ तक नोट करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस टाइप से एक राइट लंग्स है, ये हमारा कौन सा लंग्स, राइट लंग्स, और ये हो गया हमारा लेफ्ट लंग्स। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ट्रेकिया कैसा स्ट्रक्चर है, एक सी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब क्या करते हैं, आगे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं दो ट्यूब्स में, एक ट्यूब जाएगी राइट लंग्स में, दूसरी ट्यूब जाएगी लेफ्ट लंग्स में। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो यहाँ से आप क्या समझेंगे कि ट्रेकिया किस में डिवाइड हो जाती है या किस में डेवलप होती हैं, ब्रोंकाई में डेवलप होती हैं। तो ये किस में डेवलप हो गई, प्राइमरी ब्रोंकाई। यहाँ से क्या बन गया, प्राइमरी ब्रोंकाई। अगेन क्या होती हैं, ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती हैं, अगेन ये क्या करती हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, और यहाँ पे इसी टाइप से इस पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती रहेंगी। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगी, लेफ्ट वाली जो ब्रोंकाई है ये अगेन फिर से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जब ये अगेन डिवाइड हुई तो इसको हमने क्या कहा, सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसको हमने सेकेंडरी ब्रोंकाई कहा। ठीक है, फिर क्या होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, इसी टाइप से ये क्या होती रहेगी, डिवाइड होती रहेगी। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है इसी टाइप से लंग्स में ब्रोंकाई डिवाइड होती रहती है, और ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब ये जब यहाँ पे डिवाइड होती हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होके क्या बनाएगी, टर्सरी ब्रोंकाई। क्या बन गई, टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब टर्सरी ब्रोंकाई और स्मॉलेस्ट ट्यूब में डिवाइड हो जाएगी। टर्सरी ब्रोंकाई क्या होती हैं, और ज़्यादा स्मॉलेस्ट ट्यूब में डिवाइड हो गई। अब ये जो स्मॉलेस्ट ट्यूब है ये क्या होती हैं आगे, इनिशियल ब्रोंकाई कहते हैं इनको, ब्रोंक्यूल्स। अब ये क्या हो गई, इनिशियल और छोटी बनती जा रही हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। जो चीज़ जितनी छोटी होती जाती हैं उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, ऑल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स, तो ब्रोंकाई और छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो रही हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। अब ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स फर्दर और छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं, फर्दर ये क्या हो जाएगी, लंग्स में और छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, और अल्टीमेटली हम इनको क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कुछ स्पेशल टाइप की डक्ट्स बनती हैं। क्या बनती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की डक्ट बनती हैं। इन डक्ट को हम क्या कहेंगे, एल्वियोलर डक्ट कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट।
ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे एल्वियोलर डक्ट बन गई। एंड देन एल्वियोलर डक्ट से एयर सैक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन एयर सैक को क्या कहते हैं? बैलून लाइक एयर सैक होती हैं, छोटी छोटी एयर सैक्स। ठीक है, ये एयर सैक क्या हैं? ये हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एल्वियोलाई। तो ये बन गई फाइनली एल्वियोलाई, जो कि क्या करती हैं? गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई या एयर सैक, एयर सैक। ठीक है, तो जनरली एब्जॉर्प्शन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है, डिफ्यूजन करती हैं ऑक्सीजन का। ठीक है ना, इनके अराउंड क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। इन एल्वियोलाई के अराउंड क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है ना, क्या होंगी? ब्लड वेसल्स। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर के अंदर आपने देखे स्टार्ट हुआ नोज से, फिर नोस्ट्रिल, देन एयर कहाँ पे गया? नसल कैविटी में, नसल कैविटी से फेनरिक्स कॉमन जो पैसेज है, देन विंड पाइप में, विंड पाइप में आपको वॉइस बॉक्स दिख रहा है। वॉइस बॉक्स के बाद रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाती हैं दो ट्यूब्स में। ये पहली जो ट्यूब है ये प्राइमरी ब्रोंकाई, देन अगेन प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाती हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगी टर्सरी ब्रोंकाई में। टर्सरी ब्रोंकाई और छोटे स्मॉलेस्ट किसमें? ब्रोंक्योस में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं इनिशियल ब्रोंकाई। एंड फिर अगेन फाइनली क्या होती हैं? टर्मिनल ब्रोंकाई बनती हैं। टर्मिनल ब्रोंकाई से एक डक्ट रिलीज होती है। इस डक्ट को हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। और इस डक्ट पे एक स्पेशल टाइप के सैक, हमें एक स्पेशल बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई ही क्या है? एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? रेस्पिरेशन की। और इसके हेल्प से ही जो जनरली डिफ्यूजन के थ्रू लंग्स में गैसेज एक्सचेंज होती हैं, वो किसके थ्रू होगा? एल्वियोलाई के थ्रू होगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे लंग्स को कौन सी इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, और डायफ्राम का क्या यूजेस है, एल्वियोलाई का क्या यूजेस है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।